ਹੁਣ देखो बेटा ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ सामने मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती ਇਹਦਾ नाम तुसी एक्स एक्सिस रखता कोई गल नहीं। तो आ बेटा ਤੁਹਾਡੇ सामने है पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए और आ है बेटा पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी और आ पॉइंट ओ है और ओ नू आपां यूजली की लेने रेफरेंस पॉइंट फिक्स्ड विद अर्थ। ठीक है। हुण अगर बेटा तुसी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम गल सुनियो पुत्र, तो अगर मैं इथों तो आ की है बेटा एट एनी टाइम टी ये पार्टिकल ए दी पोजीशन है। तो पार्टिकल ए दी पोजीशन ओ तो विद रिस्पेक्ट टू ओ आप लिख दी एक्स ए। तो यदि जी आ एक्स ए दी डायरेक्शन है वो इस तरफ है बेटा। तो इसका मतलब पार्टिकल ए दी थोड़े सामने अगर मैं कहूँ कि पोजीशन की है तुसी कहोगे प्लस एक्स ए और पार्टिकल बी दी तुसी कहोगे प्लस एक्स बी। पर हुण तुहानू दिमाग च होना चाहिए बेटा भी जी एक्स ए है ना वो पार्टिकल ए दी पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि एक्स ए पार्टिकल ए दी पोजीशन है ओ तो है ना और एक्स बी पार्टिकल बी दी पोजीशन है ओ तो। और ओ कौन है? ओरिजिन है नो डाउट, पर उन्होंने आप अपने लिए की मान लिया रेफरेंस पॉइंट फिक्स्ड विद अर्थ। तो इस करके इतने बेटा इस केस च एक्स ए की है पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो जे तुसी एक्स ए नू टाइम दे नाल डिफरेंशिएट करो तो जो वी ए आएगा वो की आएगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ते जे तुसी वी ए नू है ना टाइम दे नाल डिफरेंशिएट करो तो वो आ जाएगी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और इधर ही बेटा व्हाट इज एक्स बी? तो एक्स बी है पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। बी बी की हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ते ए बी की हो गया एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अर्थ। हुण ध्यान दियो पुत्र, क्योंकि जिहड़ा एक्स ए है ना एक्स ए उस वैक्टर दी लेंथ है जिहड़ा वैक्टर दी टेल ओ ते है ते हेड ए ते है। ते एक्स बी उस वैक्टर दी लेंथ है जिहदी टेल ओ ते है ते हेड बी ते है। हुण बेटा अगर मैं तुहाडे सामने रेड कलर का एरो ड्रॉ किया बेटा
ਜਿਹੜਾ रेड कलर का एरो है ना, ये भी की दस रहा बेटा, रेड कलर का जो एरो है ना आ वाला, ये की दस रहा पुत? हाँ, वेरी गुड। मतलब आ जड़ा लाल रंग का एरो है ना, हुण मैं की करदा, देखो कोई गल नहीं, आराम नाल समझना वा मैं, इहदे लई तुहाडे सामने आ डायग्राम दोबारा बनाना पुत्र, इनू बड़ा आराम नाल समझना, जिन्हों नहीं समझ लगी उन्हें सच्ची दसना भी नहीं लगी, एवें नहीं सिरे लाई जाना। तो आ बेटा मैं एक डायग्राम नू ना 3 दे विच कन्वर्ट कर देना, ताकि तुसी गल नू ईजीली समझ सको कि आ बेटा अगर ओरिजिन इनू आपां आ मान लिया सपोज ओरिजिन है ना, तो आ थोड़ा पार्टिकल ए है, तो आ जड़ा एरो है ना, आ वाला एरो, ये पोजीशन वेक्टर है या पोजीशन है कि ए दी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ए एक्स ए है, और आ बेटा थोड़ा बी है। हुण आ जड़ा एरो है ए एक्स बी है ना, हुण आ बेटा पॉइंट बी है और आ पॉइंट ए है, तो आ जड़ा एरो है रेड कलर का, ये की दस रहा, ये दस रहा पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इनू आपां की लिखांगे एक्स ए बी, एक्स ए बी, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हुण ध्यान नाल सोच के जवाब दियो बेटा, क्योंकि सामने स्ट्रेट वाला केस है तो इजीली समझ आ जाना थानू कि आ जिहड़ी लाल रंग की लंबाई लाइन है, वेक्टर है, इसकी लेंथ किहदे बराबर है? तो जिहड़ी सब तो पहला वेक्टर है ना, आ वाला वेक्टर ते आ वाला वेक्टर, तो आ वेक्टर बेसिकली दोनों का दिस वन माइनस दिस वन है, नजर आ रहा है थानू? आया। हुण इत्थों सीखण वाली गल की आई तुहाडे लई कि कल्ला एक्स ए की सी, पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ते कल्ला एक्स बी की है पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो फिर एक्स ए बी की है, एक्स ए बी की है पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हुण बेटा पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी कड्ढण दा फार्मूला तुहाडे कोल की आ गया? पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए माइनस पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी। हुण इहदे च नोट करने वाली गल की है, जो आप कहने ना पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए माइनस पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी, तो आ पोजीशन ए दी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और आ भी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ही है पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। मतलब इन्हां दोनों का जिहड़ा आपां डिफरेंस ले रहे हैं है ना पोजीशंस का, तो ये पोजीशन का रेफरेंस भी अर्थ है और इसका भी अर्थ ही है, सेम रेफरेंस पॉइंट है, तो इस करके एक्स ए बी इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी, तो ये आप लिख पाए। तो हुण अगर बेटा थानू कोई कहे तुसी एक्स ए बी नू डिफरेंशिएट करना, अगर तुसी एक्स ए बी नू डिफरेंशिएट करते हैं पुत,
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ XA ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਸੀ? ਪਾਰਟੀਕਲ A ਦੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਰਥ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ XAB ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਆਏਗੀ? A with respect to B। तो हुण इहनूं गल नूं समझो पुत, पर XAB की वैल्यू तो XA माइनस XB है। अच्छा हुण आ जिहड़ा डिफरेंस है ना, ये सिंपल डिफरेंस नहीं है, ये वेक्टर सबट्रैक्शन है। पोजीशन वेक्टर है ना, तो वेक्टर सबट्रैक्शन का डिफरेंस। हुण इहनूं डिफरेंशिएट करो बेटा, ये दो ये नहीं बन गया x, तो अगर पोजीशन ऑफ पार्टिकल A विद रिस्पेक्ट टू B है XA माइनस XB, तो फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A विद रिस्पेक्ट टू B की है VA माइनस VB। और ये भी कोई सिंपल सबट्रैक्शन नहीं है पुत्र, वेक्टर सबट्रैक्शन है। और सिमिलरली एक्सेलरेशन भी इतना ही आ जाएगी। हुण पर समझ की होनी चाहिए है, देखो आ थोड़े सामने जिहड़ा रिलेशन है पोजीशन ऑफ पार्टिकल A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू राइट साइड पे जिहड़ी पोजीशन ऑफ A है माइनस जिहड़ी पोजीशन ऑफ B है, दोनों का रेफरेंस सेम है, दोनों का रेफरेंस सेम है अर्थ। और इतने ही देखो, इतने वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B किहदे बराबर है? वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। और इतने भी A की है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये भी वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। हुण ये जिहड़ा रिलेशन है इहनूं जदों असीं मैथमेटिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम च अप्लाई करना पुत्र, उदों किस तरह सोचना है ना, की थिंकिंग होनी चाहिए है, कि चीज से ध्यान देना मैं हुणी करवाना। पर उस तो पहला एक गल सुन लो, इनू मैं की बोलिया, दस सकता कोई? हाँ, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो इनू बेटा तुसी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B भी कह सकते हैं, ठीक है। इनू तुसी एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B की जगह रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B भी कह सकते हैं। मतलब कई जगह पे ना वैसे ही बिना गल दे कंफ्यूजन हो जाती है। जिदा की कंफ्यूजन की है, जो असीं पढ़ने आ तो कई जगह पे पढ़ रहे सी वेलोसिटी, कई ते पढ़ांगे वेलोसिटी वैक्टर, ते कई जगह पे वर्ड पढ़ांगे रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी कह लो, वेलोसिटी वैक्टर बोल लो, रिलेटिव वेलोसिटी बोल लो, इको चीज ही है पुत्र, इको चीज है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि वेलोसिटी वैक्टर होने करके उन्होंने वेलोसिटी वैक्टर भी कह सकते हैं। ते दूजा किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू डिपेंड करती है रैफरेंस पॉइंट किहड़ा वा उहदे रिलेटिवली, इस करके हर वेलोसिटी ही रिलेटिव होंदी है। पर आम तौर पर ना असीं बीइंग स्टूडेंट भी किते तां असीं वेलोसिटी पढ़ी जा रहे हैं, किते वेलोसिटी वैक्टर नाम आ गया, किते रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, तो असीं घबरा जाने, पता नहीं तीन तीन वेलोसिटी है इको ही चीज ही। नर्वस नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, जिथे दिल किया वा उत्थे असीं वरत सकते हैं। वेलोसिटी नूं वेलोसिटी वैक्टर क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वैक्टर क्वांटिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वेलोसिटी पोजीशन एक्सेलरेशन ये रिलेटिव टू रेफरेंस पॉइंट ही होंगे ना। तो इस कारण करके पोजीशन वर्ड बोल लो, पोजीशन वैक्टर बोल लो, रिलेटिव पोजीशन बोल लो, इको चीज है।
एक्सेलरेशन बोल लो, एक्सेलरेशन वेक्टर बोल लो, रिलेटिव एक्सेलरेशन बोल लो, इको चीज है। नर्वस नहीं होना, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन कह दो या एक्सेलरेशन इको चीज है। वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी कह लो, पोजीशन रिलेटिव पोजीशन कह दो, कोई फर्क नहीं है। ये मैं गल क्यों कर रहा, क्योंकि जो तुसी नोट्स पढ़ोगे या बुक्स पढ़ते हैं ना, वो टर्म्स आंदियां तो आप घबरा जाने भी इन्नियां गल्लां, इदा का कोई नहीं है, सारा सेम है। तो इत्थे तक किसी को कोई डाउट है तो दसो, फिर अगे चलीए काम की गल करिए। आर्यन, आर्यन समझ आ रही तेन हुण गल? भाव्या, विश्व, विश्व आवाज नहीं आ रही तेरी बेटा, साउंड है नहीं। ओके बेटा। चित्राक्ष, गर्व, खुशी, कृष्णा, लाव्या, मान्या, महक, मायशा, रक्षित, वंश। क्लियर है? तो हुण लिखो बेटा एक न्यूमेरिकल, देखो टू cars A and B, two cars A and B are running on a straight road, are running on a straight road such that velocity of car A is, velocity of car A is 60 kilometer per hour along north and velocity of car B with respect to car A is, velocity of car B with respect to car A is 20 kilometer per hour along south. Find the velocity of car B. ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕਾਰਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ A ਹੈ
एक बी है। हुण बेटा जिहड़ी कार ए है ਉਹਦੀ वेलोसिटी कितनी ਦਿੱਤੀ है दस सकते हैं तुसी? खुशी कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर अलोंग नॉर्थ है। और दूसरा की है बेटा वेलोसिटी ऑफ कार बी with respect to A is 20 along south। और आपको बेटा निकालनी है वेलोसिटी ऑफ कार बी। तो हम देखो बेटा हम गल समझो, तो आ जी वेलोसिटी है ना ये कार बी की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब रेफरेंस ए है, जबकि इन्होंने दोनों च रेफरेंस मिसिंग है, तो अंडरस्टूड है वो अर्थ है। ये ध्यान च रखना, मतलब जेडी भी पोजीशन दे विच वेलोसिटी दे विच एक्सेलरेशन च रेफरेंस मिसिंग है, वो कोट नहीं किया होया, दसिया नहीं गया, तो अंडरस्टूड है वो अर्थ है। अर्थ है ना, ध्यान रख लेना। ਇਹਦਾ मतलब आ जी है ये वी ए है, तो आ वी बी निकालना वा, और आ दिता वी बी ए। तो फार्मूला तुहानू रिलेशन आ जाना चाहिए याद कि वी बी ए वी बी माइनस वी ए है ना, आप किया सी ना वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, तो वी बी ए की हो गया फिर वी बी माइनस वी ए हो जाना। ये ध्यान च रखना ना। अच्छा पर हुण गलती कित्थे करनी है, जल्दबाजी कि असी बेटा आ कढ़ना वा, ठीक है, तो इनू लैफ्ट आ वाले आंदा मीनस इनू इत्थे रहन दो, इनू इधर ले आओ, तो तुहाडा बन गया वी बी ए प्लस वी ए। हुण अगली गलती पता की होनी, अगली गलती होनी है कि ये सिंपल सम नहीं है, ये वेक्टर एडिशन है। सिंपल नहीं है, वैक्टर्स एडिशन है। हुण वैक्टर्स एडिशन के लिए आपां वैक्टर्स रूल लगावांगे, पर तुसी स्टेटमेंट नूं पढ़ो, तुसी साफ देख रहे हैं ये तो 1D मोशन है पुत। तो 1D मोशन दे विच आपां की करना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके पुत्र तुसी एक नॉर्थ लिख लिया एक साउथ, क्योंकि इस न्यूमेरिकल च एक नॉर्थ डायरेक्शन है एक साउथ, वो स्ट्रेट लाइन के उपर तुसी अपनी मर्जी नाल इनू अगर प्लस ले लिया तो इनू माइनस ले लो। हुण जिहड़ी VA है क्योंकि वो नॉर्थ है, तो इसका मतलब VA की वैल्यू नॉर्थ नॉर्थ असी पॉजिटिव लिया ना, तो प्लस 60 आ गई, और VBA की वैल्यू वो साउथ है, और साउथ नूं असी नेगेटिव लिया, तो ये आ गई -20। तो आ दोनों वैल्यूज इत्थे पुट कर देनी है पुट। तो VBA की है -20 और VA की है +60, तो +40 किलोमीटर पर आवर। और प्लस का मतलब की है, तो इसका मतलब जी कार बी है ना विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 40 किलोमीटर पर आवर अलोंग नॉर्थ वाल जा रही है। तो आ तुम्हारा आंसर आ गया। हुण इत्थे तक किसी नूं कोई किसी तरह का डाउट बेटा? स्टेप्स समझ आ रहे हैं तुहानू? हाँ वो बड़ा जरूरी है पुत्र, बाकी प्रैक्टिस तो निकलनी है सारी गल, ठीक है ना। ये तो बड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पर जे समझ लग गई तो आने वाली प्रॉब्लम्स ईजी हो जाएंगी साडे लई। अच्छा हुण नेक्स्ट लिखो बेटा एक न्यूमेरिकल
तो आ सबट्रैक्शन वेक्टर्स है ना, वेक्टर सबट्रैक्शन। हुन लिखो बेटा, लिखो 2 cars A and B, 2 cars A and B are running on a straight path such that velocity of car A is 20 meter per second along east and velocity of car B is 10 meter per second along west. Find velocity of car B is 10 meter per second along west. Find relative velocity of car A with respect to car B. ट्राई कर सकते बेटा। तो तुसी निकालना की है वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना, आ फार्मूला लगना ना ਤੁਹਾਡਾ। तो आ फार्मूला एक्चुअली की है वेक्टर्स सबट्रैक्शन है। फिर अगला स्टेप की है ਤੁਹਾਡਾ ईस्ट वैस्ट शो कर लेने है ना, 1D मोशन है। तो अगर आप इनू पॉजिटिव लेने इनू नेगेटिव लिख देना। हुन जिहड़ी वेलोसिटी ऑफ कार ए है बेटा वो किस तरफ है, 20 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ईस्ट है। तो यह मतलब आप +20 लिख सकते हैं ना। और वेलोसिटी ऑफ कार बी की है 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग वेस्ट, -10 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं ना। तो हुन ਇਹਦੇ ਚ पुट करांगे ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ तो VAB के आ जाएगा पुत्र ਤੁਹਾਡਾ ए आ गया +20 और ए आ गया -10, है ना, +30 मीटर। तो प्लस प्लस का मतलब है ईस्ट। अच्छा हुन एक गल नोट करो पुत्र, ध्यान दियो। हुन इनू इस कंसैप्ट नू इदां भी समझो पुत्र भी इस न्यूमेरिकल च ना ਜਿਹੜੀਆਂ दो कार्स है दोनों दियां वेलोसिटीज गिवन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और दोनों कार्स ऑपोजिट डायरेक्शन च इदा, है ना, क्योंकि एक ईस्ट है दूजी वैस्ट वाल जा रही है, ऑपोजिट टू ईच अदर मूव कर रही हैं। तो उन्हों की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दा जिहड़ा मैग्नीट्यूड आया वो देखो किहदे बराबर आया, 20 और 10 दा सम 30 आ रहा ना।
तो इत्थों आपां अपने दिमाग 'ਚ भी फीड कर सकते हैं कि अगर मेरे सामने दो बॉडीज की वेलोसिटीज गिवन होन और अगर दोनों दी वेलोसिटीज ऑपोजिट होन तो मैं दोनों की वेलोसिटीज की सॉरी दोनों दी वेलोसिटीज ऑपोजिट होन तो मैं दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी का मैगनीट्यूड कढ़ना होए तो मैं की कर सकदा, दोनों के मैगनीट्यूड्स नूं ऐड करके आंसर दस सकदा। वैसे तो प्रॉपर तो स्टैप्स आही फॉलो करने हैं ना, पर शॉर्टकट के लिए आपां जे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पैक्ट टू कार बी कढ़नी है तो आपां उन्हां दे मैगनीट्यूड्स नूं ऐड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सानू पता होए कि दोनों कार्स विद रिस्पैक्ट टू ईच अदर ऑपोजिट डायरैक्शन च मूव कर रही तां ये अप्लाई होना। तो मतलब इनू शॉर्टकट्स भी कह सकते हैं ना असीं। तो ये पॉइंट्स है जिहड़े तुहानू याद रखने चाहिए। तो वैसे 1D ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਵਨ ਹੈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। तो